भिवानी पहुंची 3000 MT DAP, किसानों को नहीं लगना पड़ेगा लाइनों में। रैक में पहुंचे 60,000 DAP बैग्स। बिजाई के लिए किसानों को नहीं खाने पड़ेंगे धक्के। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर विनोद फोगाट। IFFCO कंपनी का रैक पहुंचा भिवानी। सऊदी अरब से पहुंचा DAP खाद का रैक भिवानी। DAP के साथ साथ किसान TSP, NPK का भी कर सकते हैं प्रयोग। DDA विनोद कुमार फोगाट। अभी तक 18,900 MT के करीब खाद पहुंच चुकी भिवानी। विनोद फोगाट। कालाबाजारी को रोकने को लेकर अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी। DDA विनोद कुमार फोगाट। भिवानी खाद के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम, रैक पॉइंट से लेकर किसान तक ट्रैकिंग। खाद का रैक पर वे खुद जाते हैं मौके पर। विनोद फोगाट। भिवानी जिले में 3000 MT मीट्रिक टन DAP खाद पहुंची, जिससे किसानों को बिजाई के समय खाद की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में करीब 20 से 25 MT DAP खाद की जरूरत होती है, जबकि भिवानी में 21,000 MT के करीब खाद पहुंच चुकी है। इसके अलावा फिलहाल जिले में 3000 MT से अधिक खाद का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि 60,000 बक्स पहुंचे हैं और भिवानी में DAP की कोई कमाई नहीं है। DDA डॉक्टर विनोद फोगाट ने बताया कि DAP खाद किसी भी फसल की बिजाई के समय प्रयोग होती है, बाद में प्रयोग नहीं होती। अब रबी का सीजन की बिजाई तैयारी चल रही है। हमारे पास DAP 3000 MT से ज्यादा खाद उपलब्ध है। DDA ने कहा कि भिवानी जिले में बारिश की वजह से इस बार बिजाई एरिया बढ़ सकता है और बिजाई जल्दी खत्म होने की संभावना है। जिले में 20-25 हजार MT की आवश्यकता होती है, जो पूरी हो जाती है। DDA डॉक्टर विनोद फोगाट ने कहा कि भिवानी जिले में किसी भी किसान ने ऐसी शिकायत नहीं की कि उसे खाद के साथ अन्य आइटम दिया गया हो। हमारे यहाँ खाद का मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो रैक पॉइंट से लेकर किसान तक है। रैक पर वे खुद जाते हैं, साथ ही SMS व QCI भी मौजूद रहते हैं। इसके बाद जैसे ही ट्रक वहां से खाद लेकर निकलता है तो उसकी सूचना आगे देते हैं। आगे हमारा अधिकारी खड़ा होकर खाद को बंटवाता है। आज जो रैक DAP का आया है वो इफको द्वारा सप्लाई किया गया था। उससे पहले NFL का आया था और 1-2-4 दिन में, या 2-4 दिन तो नहीं कहूँगा, आज या कल में ही कर्बको का भी हाफ रैक यहाँ आना है वो रास्ते में। और मैं तो ये सोचता हूँ अब भिवानी ज़िले में खाद की कोई कमी नहीं है। जो किसान भाई आ रहे हैं तो DAP खाद आराम से अपना ले रहे हैं। और उस संबंध में हमने रैक पॉइंट पे है, फील्ड में है, इवन काउंटर लग भी हमने हमारे अधिकारियों की ड्यूटी ठीक स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा रखी है। अब तक जिले में कितनी DAP आई है और डिमांड कितनी? अब अगर हम DAP की बात करें तो जो 1 अप्रैल से नया सीजन खरीफ का शुरू होता है और 1 अप्रैल से जो सीजन खरीफ और नेक्स्ट जो रबी का सीजन होता है, तो खरीफ का सीजन में तो अपनी जो खाद की आपूर्ति थी वो हो चुकी। अब रबी का सीजन शुरू होना है। रबी के सीजन में मेनली जो DAP खाद है वो बिजाई के टाइम यूज होती है। आज की अगर हम बात करें ऑनलाइन तो अपने पास 1 रैक से ज़्यादा तो खाद अवेलेबल है। 1 रैक में लगभग 3000 MT खाद आती है DAP और 3125 के करीब तो आज अपने पास ऑनलाइन अवेलेबल है। और जो किसान भाई, सभी किसान भाई DAP भी यूज नहीं करते। DAP का भी एक अल्टरनेट है, TSP है, NPK है, काफ़ी वो भी अपने पास अवेलेबल है। उसको भी किसान भाई आराम से अब लेने लग रहे हैं। अब जो रैक आया है उसमें कितने बैग आए हैं? बैग मतलब MT की बात करें तो उसमें 3000 से ज़्यादा बैग हैं, 3000 से ज़्यादा MT है। और बैग की बात करें तो वो 60,000 से ज़्यादा बैग है। और जो कितने आने हैं बैग? नहीं, बैग तो जिस तरह कल हाफ रैक आएगा उससे आने के बाद पता लगेगा। करीब उसमें NFL का आया था, उसमें भी लगभग एक बड़ा रैक था, उसमें भी काफ़ी खाद आई है। तो किसानों की सर लगातार ये मांग भी रहती है कि इसमें कालाबाजारी वगैरह तो अक्सर देखने को, ऐसी चीज़ों में किस तरह से जो सतर्कता बरती जा रही है, किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है? कालाबाजारी की अगर हम बात करें तो हमने ब्लॉक लेवल पर हमारे फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा रखी है और मैंने मेरा फ़ोन नंबर भी किसान भाइयों को दे रखा है। अगर कोई भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी आदमी किसान भाई के साथ कालाबाजारी या टैगिंग करता है तो वो हमारे से संपर्क आराम से कर सकता है। जो किसान भाई टेलीफोन करते हैं या कोई शिकायत करते हैं उसको पर हम कार्रवाई 100% करते हैं। और मैं इस बारे में बिल्कुल सुनिश्चित हूँ, भिवानी जिले में किसी प्रकार की कालाबाजारी या टैगिंग नहीं हो रही है। भिवानी में कितना एरिया बिजाई होता है?
और उसको लेकर कितनी डीएपी की डिमांड? अब की बार जो थोड़ा पहले बारिश अप्रैल से होनी शुरू हो गई थी, कुछ एरिया कॉटन का पैडी में डाइवर्ट हो गया, कुछ बाजरा का भी पैडी में डाइवर्ट हो गया, कुछ बरानी एरिया में कॉटन की बिजाई होगी। तो अब की बार एरिया में थोड़ी ही हमें लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे होगा। कुछ गेहूं का एरिया ज़्यादा होता है, लुहारू बैल सिवानी की तरफ सरसों का एरिया ज़्यादा होता है, और जो सरसों में किसान भाई एसएसपी ज़्यादा यूज करते हैं डीएपी की बजाय, क्योंकि एसएसपी में सल्फर होता है, उसका वेट बढ़ता है, ऑयल कंटेंट बढ़ता है और सरसों के दाने के अंदर चमक भी आती है। अगर किसी किसान भाई को डीएपी की दिक्कत आती है, हर ब्लॉक के हमने नंबर जारी कर रखे हैं, डीएम एफेड से भी हम लगातार संपर्क में हैं, और जो किसान भाई डीएपी की दिक्कत महसूस करता है तो उन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। वो हमने प्रेस में भी दिया है, हर एक अखबार में भी आया है। सर, इसके साथ साथ बात करें तो किसान भाइयों से, इसके साथ साथ दुकानदारों से भी क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो दुकानदार भाइयों से एक ही अपील करता हूं कि वो किसी प्रकार की टैगिंग, ब्लैक मार्केटिंग व खाद का भंडारण न करें। खाद आती रहेगी, किसान भाइयों को आप देते रहो, और जितनी भी खाद उनके स्टॉक में है, जो भी किसान लेना आता है उसको तुरंत खाद दो। बावजूद इसके अगर कोई इस तरह के काम में शामिल पाया जाता है तो उस दुकानदार के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? अगर कोई इस तरह के गलत काम में टैगिंग और ब्लैक मार्केटिंग में संलिप्त पाया जाता है या पाया गया, तो उसका जो भी जिस लेवल का वो लापरवाही कर रहा है या कोई क्राइम कर रहा है, तो उसके ऊपर उसी हिसाब से कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले तो उसको नोटिस दिया जाता है, उसकी पूरी जांच होती है, जांच उपरांत उसका लाइसेंस सस्पेंड है, कैंसिल है, एफआईआर लॉन्च करती है, वो उसी लेवल से उसको आगे आगामी कार्रवाई की जाती है।